हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग हम करेंगे यू वर्सेस देम। पहले मैं आप लोगों की करंट एनर्जी चेक करूंगी और फिर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी। देखते हैं कि आप लोगों की सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, आपकी क्या करंट एनर्जी है। और उसके बाद एंड में हम लेंगे एंजल गाइडेंस। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर प्रोफाइल पे मौजूद है 03212059 671। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो इस टाइम पे किस एनर्जी में हैं। टेन ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड आया है। क्यों ले रहे हैं आप लोग इतना स्ट्रेस? बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, किस बात का स्ट्रेस है? मुझे लगता है आप लोग थर्ड पार्टी का स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स। क्या बात है, रात को सो नहीं पाते, नींद नहीं आ रही आप लोगों को? हम्म। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ सोर्ड्स। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, बर्डन ले रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हैं। क्या हुआ है? टावर सिचुएशन, ब्रेकअप हुआ है अपने पर्सन के साथ आपका, बहुत ज़्यादा पेनफुल ब्रेकअप हुआ है। इस वजह से इतने डिप्रेशन में हैं, अचानक से ही चीज़ें बिखर गई आप लोगों के दरमियान। ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो मुझे इस वक्त इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, अपने आप पे फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ पे, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ पे फोकस्ड हैं, कैरियर पे फोकस्ड हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी का कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस हो सकता है जिसमें आपको जस्टिस चाहिए। आपकी सिचुएशन में जल्दी ही चेंज आने वाला है, फूल की एनर्जी है और आप जो है वो इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और ये फूल की एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं आप। और ये न्यू बिगिनिंग है, केयर फ्री न्यू बिगिनिंग है। मोस्टली व्यूअर्स यहाँ पर मुझे नो कांटेक्ट में नज़र आ रहे हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से टावर सिचुएशन है और आप लोग जस्टिस डिमांड कर रहे हैं और परेशान हैं, बर्डन में हैं। रिलैक्स हो जाइए, आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है। जैसे कि आप लोग अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव कीजिए। क्यों है इतना पेन? टेन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बिट्रे किया है, धोखा दिया है और आप उस चीज़ से, उस धोखे से नहीं निकल पा रहे हैं। किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। लेकिन इस वक्त जो है आपकी एनर्जी काफ़ी रूड है और आप जो है इस वक्त सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं और आप जो है वो इस वक्त इंडिपेंडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। और ये जो पेनफुल साइकिल है ना, ये आपकी लाइफ से
एंड हो रहा है, आप जो है वो इससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि फूल का कार्ड बता रहा है कि जिस पेन में आप इस वक्त हैं वो सिचुएशन चेंज हो रही है। सेल्फ लव की एनर्जी में हैं कुछ लोग, यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हैं और अपने काम पे फोकस हैं, करियर पे फोकस हैं, किसी तरह की एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी में करने का डिसीजन ले रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स। यस, देखें आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा किसी कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में आप रहे हैं। आपके पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था और आपके पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा आपको अब्यूजिव वर्ड्स बोले हो सकता है। और यहाँ पर नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा, आपकी वाइब्रेशन जैसे बिल्कुल लो थी, आप लोग बहुत उस फेज में थे जिसमें आप जो है बहुत अपने आप को किसी फियर में स्टक समझते थे। सिक्स ऑफ वैंड्स, आप बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि सिक्स ऑफ वैंड्स सक्सेस और विक्ट्री की बात कर रहा है। थ्री ऑफ वैंड्स, और आपने वेट भी बहुत किया है, बहुत वेट किया है आपने, लेकिन आप इस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर निकलने वाले हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, ये मैं उनकी एनर्जी चेक कर रही हूँ। यस, देखें दो कार्ड्स और भी हैं यहाँ पर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, स्मूथ सेलिंग। आपकी लाइफ में जो अप एंड डाउन रहा है ना, इतने अरसे आपने जो झेला है, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आपने डिसीशन खुद बनाना सीख लिया है, डिसीशन लेना सीख लिया है। इस एंजाइटी, इस डिप्रेशन, इस फियर से आप मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी अरसे तक आप इसी में स्टक रहे हैं और बहुत परेशान रहे हैं, और अब आपने डिसीजन लिया है कि आप एक नई शुरुआत करेंगे, अपने आप पे फोकस रहेंगे, अपने काम पे फोकस करेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे। तो ये आपने डिसाइड किया है। और देखते हैं किस एनर्जी में हैं आप। फाइव ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस में हैं, यानी जो कुछ भी आपकी लाइफ में ये हुआ है ना, आपके पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, थर्ड पार्टी आ गई बीच में और आप इतनी परेशानी में थे, और लेकिन ये फेज़ अब बहुत जल्द एंड होने वाला है। अपने आप को आपने बहुत तन्हा महसूस किया, सैडनेस थी, लोनलीनेस थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये फेज़ एंड हो रहा है, वर्ल्ड की एनर्जी है और जल्दी एंड हो जाएगा, और आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, क्योंकि सन की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो इस वक्त आपसे मैं यही कहूँगी कि परेशान ना हो, सब चीज़ें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए और सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोगों के लिए मैं कुछ कार्ड्स लूँगी गाइडेंस के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? होल्ड योर विजन, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो देखें, आप जिस विजन को आपने मजबूती से पकड़ के रखना है, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो ही आपकी कामयाबी है। अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया तो हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो आपको अपने विजन को ना, जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, उसको पकड़ के रखना है। और आपने यही कॉन्फिडेंस जो है ना, जो आप अपने विजन के ऊपर आपकी ग्रिप है, तो यही कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा।
एक कार्ड और लेते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लेने का टाइम है। विजन जो आपने सोचा है, जो आपका विजन है, उसको पकड़ के रखिए। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, यही आपकी सक्सेस है। और ये एक्शन का टाइम है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, बस कॉन्फिडेंस लूज नहीं कीजिएगा। तो ये थी आप लोगों की करंट एनर्जी। रेजोनेट के करे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है तो फिर आपके पर्सन की भी करंट एनर्जी रेजोनेट करेगी। मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करूंगी कि वो किस एनर्जी में है। ओके, करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। स्टार, होप, हीलिंग। आपके पर्सन भी जो है वो इस वक्त हीलिंग फेज में है। इनको भी उम्मीद है, होप है। क्या होप है? कि जिस सिचुएशन में स्टक हैं वहां से निकल जाएंगे, ये होप है। बैडली ट्रैप हैं जिस सिचुएशन में, वहां से ये बाहर आ जाएंगे जहां पर ये खुश नहीं है। और देखते हैं यूनियन की वाइब्स हैं। 2 ऑफ कप्स, यूनियन चाहते हैं आपके साथ। किसी किसी के लिए परमानेंट यूनियन, मैरिज का कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट आपकी तरफ आना चाहते हैं, आने की एनर्जी है। और देखते हैं जिस जगह ये ट्रैप हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी लाइफ में कोई 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, क्रॉस रोड पर हैं। ये इनका कोई कमिटमेंट हो सकता है जहां ये ट्रैप हैं इस वक्त पे। बट ये होपफुल हैं कि ये निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। बहुत अरसे से ट्रैप हैं, बहुत टाइम से स्टक हैं। फाइनेंशियल भी मुझे इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के। हो सकता है इस वक्त इनके फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं। यस, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। हेल्थ वाइज भी मुझे इनके हेल्थ इश्यूज नज़र आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये मुझे वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, वो पैसे इनके वहाँ पे स्टक हो गए हैं। और ये भी हो सकता है। हम्म 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त ये अपने वर्क पे फोकस्ड हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस्ड हैं। बर्डन है इन पे बहुत ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्क प्रेशर हो सकता है, वर्क लोड हो सकता है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिनसे ये निकलना चाहते हैं। ये बोझ अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे ये इस बोझ को, इस बर्डन को। बाहर आना चाहते हैं। और देखते हैं
यस, देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ये जहाँ पर भी हैं इस वक़्त जो है इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पर। और ये अब जिस भी सिचुएशन में है ना, जो बर्डन ये इनके ऊपर है, अब ये बर्डन फाइनेंशियल है, फैमिली का है, प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी है, ये बर्डन को अब बियर नहीं कर पा रहे। अब जो है ये गिव अप कर रहे हैं कि मैं अब और बर्डन नहीं ले सकता और प्रेशर नहीं चाहिए मुझे। तो ये गिव अप कर रहे हैं वहाँ से। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के दरमियान है, तो ये वहाँ से भी मूव ऑन करने की एनर्जी में, इमोशनली डिटैचमेंट, ब्रेकअप या डिवोर्स भी हो सकता है। तो ये एनर्जी है। ये सिर्फ और सिर्फ अब खुशियाँ चाहते हैं, क्योंकि ये इस बर्डन से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं और सैडनेस है, लोनलीनेस है, और इनको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं और इनका साथ देने वाला कोई नहीं है। और ये जो है अब रिजेक्शन की एनर्जी है। यानी कि अगर कोई भी अब इनको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है या कोई भी इनको कुछ बताने बोलने की कोशिश कर रहा है, तो ये कह रहे हैं मुझे अब नहीं चाहिए कोई भी चीज़, ना कोई बर्डन चाहिए। ये डिस्कनेक्ट हैं इस टाइम पे, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम की एनर्जी में। इस वक्त ये साइलेंट होंगे, बात भी नहीं करेंगे। इनका बिहेवियर भी स्नीकी है, क्योंकि ये है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप थोड़ा सा फील करेंगे कि इनका बिहेवियर स्नीकी है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? ये अब उन तमाम इल्यूजन से जो इनके माइंड में चलते रहते हैं, तमाम कंफ्यूजन और इल्यूजन जो है ना, जिसकी वजह से प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पाते, उससे ये बाहर आ रहे हैं। और वो भी सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वैंड्स, जो कि सक्सेस, विक्ट्री को बताता है। और इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अब ये बर्डन को मज़ीद बेयर नहीं कर सकते, इसको एंड करना चाहते हैं। चाहे बर्डन किसी भी तरह का हो, चाहे वो थर्ड पार्टी का बर्डन हो, किसी का प्रेशर हो, इनके काम का वर्कलोड इतना ज़्यादा है या जिम्मेदारियों का बोझ ज़्यादा है, या जो भी है इनकी लाइफ में, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि मैं अब इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, मज़ीद कंफ्यूज नहीं रहना चाहता, और बाहर निकलने की एनर्जी और होप है कि निकल भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है आप लोगों की सिचुएशन में, और आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है। निकल जाएंगे इस सिचुएशन से, बहुत जल्द खुशियाँ आने वाली हैं। इस सन की एनर्जी आई है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है ये। यानी कि इनकी लाइफ की जो सिचुएशन जहाँ ये अटके हुए थे, उस सिचुएशन से निकलने की एनर्जी में है इस वक्त पे। और देख लेते हैं आपके पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर। इस वक्त आपके पर्सन बिगर पिक्चर को देख रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, ज़्यादा आगे देख रहे हैं कि क्या है। हो सकता है पहले ये स्टक थे और इनको कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं। और देखते हैं एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इनकी सिचुएशन में चेंज आने वाला है, तो ये देखें कार्ड भी यही बता रहा है, एंजल गाइडेंस, कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप एक चेंज, और वो भी बहुत पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आ सकता है आप लोगों की सिचुएशन में, आपके पर्सन की लाइफ में, क्योंकि ये इनका एक ट्रांजिशन पीरियड है। एनर्जी मुझे वैसे ही फील हो रही थी। वन मोर कार्ड। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इस वक्त इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं ये। शो द वर्ल्ड द रियल यू।
अब ये दिखाएँगे लोगों को कि ये क्या हैं, क्योंकि अब तक तो स्टक थे। अब तक तो इन्होंने इस सिचुएशन में ऐसे ही टाइम गुज़ारा है स्टक रहकर, बर्डन में थे, बहुत ज़्यादा बोझ था इनके ऊपर, लेकिन अब ये दिखाएँगे कि ये क्या हैं। तो यहाँ पर पावरफुल चेंज आने वाला है, सरेंडर टू डिवाइन। कंप्लीटली सरेंडर किया है डिवाइन पे इन्होंने। तो ये एनर्जी है। आपकी जो सिचुएशन है, यू वर्सेस देम, आज की रीडिंग थी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक फ्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।